दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इडियमेटिक कंपैरिजन या फिर मुहावराती तकाबुल। ये एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपकी इंग्लिश को काफ़ी खूबसूरत बना देता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इडियमेटिक कंपैरिजन होता क्या है और इसे उर्दू से इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ पड़ी है तो आप उर्दू में कहते हैं कि ये बर्फ की तरह ठंडी है, या फिर अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा काली है तो आप कहते हैं कि ये रात की तरह स्याह है। इसी चीज को हम इंग्लिश में इडियमेटिक कंपैरिजन कहते हैं और इसको उर्दू से इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम इसी बात को सीखेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला मुहावरा है वो है इतना तारीक जितनी रात। इसको इंग्लिश में कहेंगे एज ब्लैक एज नाइट। इसका अगर हम सेंटेंस बनाना चाहें तो हम कहेंगे दिस क्लॉथ इज एज ब्लैक एज नाइट। दोस्तों आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जो मुहावराती तकाबुल इस वीडियो में यूज किए गए हैं उनको यूज करते हुए कोई ना कोई सेंटेंस आप कमेंट्स में जरूर बनाकर लिखिएगा। नेक्स्ट है इतना अंधा जितनी चमगादड़। यानी आप अगर किसी शख्स को कहते हैं कि क्या तुम्हें वहां पड़ी चीज नजर नहीं आती, तो हम कहते हैं इतना अंधा जितनी चमगादड़। इसको इंग्लिश में कहेंगे एज ब्लाइंड एज अ बैट। एज ब्लाइंड एज अ बैट। नेक्स्ट है दिन की तरह साफ। दिन की तरह साफ। अक्सर हम उर्दू में ये एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि ये बात इतनी सच है जैसे दिन की तरह साफ। ये बात दिन की तरह साफ है। इंग्लिश में कहेंगे एज क्लीन एज डे। एज क्लीन एज डे। नेक्स्ट है बर्फ की तरह ठंडा। बर्फ की तरह ठंडा। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि दिस वाटर इज एज कोल्ड एज आइस। यानी ये पानी बर्फ की तरह ठंडा है। एज कोल्ड एज आइस। नेक्स्ट है लूमड़ी की तरह मक्कार। यानी बहुत ही ज्यादा चालाक होना, तो हम कहते हैं लूमड़ी की तरह मक्कार। इसको इंग्लिश में कहेंगे एज कनिंग एज फॉक्स। एज कनिंग एज फॉक्स। इसकी एग्जाम्पल है ही इज एज कनिंग एज फॉक्स। नेक्स्ट है कुएं की तरह गहरा। कुएं की तरह गहरा, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एज डीप एज वेल। एज डीप एज वेल। कुएं की तरह गहरा, एज डीप एज वेल। नेक्स्ट है खाक की तरह खुश्क। खाक की तरह खुश्क। कोई चीज अगर बहुत ही ज्यादा खुश्क होती है तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे एज ड्राई एज डस्ट। एज ड्राई एज डस्ट यानी खाक की तरह खुश्क। नेक्स्ट है बुत की तरह गुमसुम। बुत की तरह गुमसुम, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एज डम एज स्टैचू। दोस्तों इस वर्ड डम्ब में बी साइलेंट है, इसको डम्ब नहीं डम कहेंगे। एज डम एज स्टैचू। नेक्स्ट है फूल की तरह खूबसूरत। फूल की तरह खूबसूरत, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे एज फेयर एज रोज। एज फेयर एज रोज। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं हर स्किन इज एज फेयर एज रोज। नेक्स्ट है चीते की तरह गजबनाक। चीते की तरह गजबनाक यानी बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एज फायर्स एज टाइगर। एज फायर्स एज टाइगर। हिज आईज वर एज फायर्स एज टाइगर। इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग साबित हुई हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।